अमावस्या की रात। हर गांव की अपनी एक कहानी होती है। सतपुरा गांव की कहानी अमावस्या की रात से जुड़ी है। कहा जाता है कि इस रात गांव का पुराना काले पेड़ का कुआं जाग उठता है। लोग मानते हैं कि इस कुएं के पास कोई भी अमावस्या की रात जाता है, वह लौटकर नहीं आता। कहानी का मुख्य भाग। सालों से बंद पड़े कुएं के पास कुछ युवकों ने डर को चुनौती देने के लिए अमावस्या की रात वहां जाने का फैसला किया। सुनील और पूजा ने गांव वालों की चेतावनी अनसुनी कर दी। रात गहराते ही वे काले पेड़ के पास पहुंचे। कुएं के आसपास अजीब सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति का साया उनके चारों ओर मंडरा रहा हो। जैसे ही रवि ने कुएं में झांका, एक डरावनी छाया दिखी। अचानक पूजा ने महसूस किया कि किसी ने उसका कंधा पकड़ा है। वह घबराकर चीखी, लेकिन जब पीछे मुड़ी, वहां कोई नहीं था। तभी कुएं से एक धीमी पर ठंडी आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो? सुनील का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों में मानो जंजीरें बंध गई हों। एक पल के लिए सब स्थिर हो गया। फिर हवा में गूंजती एक भयानक चीख के साथ वे तीनों अंधेरे में समा गए। सुबह गांव वालों को वहां सिर्फ उनके पैरों के निशान मिले जो कुएं की ओर जाते थे, लेकिन वापसी के निशान कहीं नहीं थे। अमावस्या की रात का श्राप। कहते हैं कि जो इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करता है, वही इसका शिकार बन जाता है। तब से हर अमावस्या की रात गांव का कुआं और भी डरावना हो जाता है। आज भी सतपुरा गांव के लोग सूरज ढलते अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं ताकि अंधेरे में छुपे उस रहस्य से बच सकें। यह कहानी अमावस्या के डर और अज्ञात शक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। सतपुरा गांव में उस घटना के बाद एक अजीब सा डर फैल चुका था। रवि, सुनील और पूजा के लापता होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस कुएं की ओर कदम बढ़ाए। परंतु गांव के बुजुर्ग पंडित दयानंद को एहसास हुआ कि इस रहस्य को सुलझाए बिना गांव में शांति नहीं लौटेगी। उन्होंने अपने शिष्य आशुतोष को बुलाया, जो तंत्र मंत्र और रहस्यमय विद्या में निपुण था। एक नई चुनौती। आशुतोष ने फैसला किया कि वह अगली अमावस्या की रात उस कुएं की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कहा, डर को हराने के लिए हमें उसकी आंखों में देखना होगा। अमावस्या की रात जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था, आशुतोष अपने साथ एक जलता हुआ दीपक, पवित्र मंत्रों की पुस्तक और रक्षा कवच लेकर कुएं की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने काले पेड़ के पास कदम रखा, ठंडी हवाओं का झोंका आया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुएं के पास पहुंचते ही उसे वहां अजीब सी परछाइयां दिखीं, मानो कोई अनजान आत्माएं उसे घूर रही हों। एक धीमी पर खौफनाक आवाज गूंजने लगी। तुम यहां क्यों आए हो? हमें चैन से क्यों नहीं रहने देते? रहस्य का खुलासा। आशुतोष ने साहस दिखाते हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। अचानक कुएं से धुएं की शक्ल में 3 आत्माएं निकली। ये रवि, सुनील और पूजा की आत्माएं थीं। उनके चेहरे पर दर्द और भय के भाव थे। रवि की आत्मा बोली, हमें उस रूह ने बांध लिया है जो इस कुएं में वर्षों से कैद है। वह हर अमावस्या को नई आत्माओं की तलाश में रहती है। आशुतोष को समझ आ गया कि यह कुआं सिर्फ एक श्राप नहीं, बल्कि किसी पुरानी आत्मा के प्रतिशोध का नतीजा था। उसने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और कहा, हे पिशाचिनी, तुम्हारा समय पूरा हुआ, इस गांव को छोड़ दो। अंतिम संघर्ष। कुएं से एक भयानक चीख निकली। धुएं का एक विशाल भंवर बन गया और उसमें से एक काली आकृति निकली। उसने आशुतोष पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रक्षा कवच के तेज से वह दूर हो गई। मंत्रों की शक्ति ने उस आत्मा को कमजोर कर दिया। अचानक एक तेज रोशनी फूटी और वह काली आत्मा भस्म हो गई। रवि, सुनील और पूजा की आत्माएं मुक्त हो गईं। वे मुस्कुराते हुए आशुतोष को धन्यवाद देकर आकाश में विलीन हो गईं। गांव में फिर से शांति। अगली सुबह गांव में एक नई उम्मीद का सूरज उगा। सतपुरा के लोगों ने पहली बार अमावस्या की रात डर के बिना बिताई। कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस काले पेड़ को पवित्र जल से सींचा गया। अब सतपुरा में अमावस्या की रात एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि विजय और साहस का प्रतीक बन चुकी थी। गांव में भले ही शांति लौट आई हो, लेकिन हर कहानी का एक छुपा हुआ अध्याय होता है। कुएं को बंद किए कई महीने बीत चुके थे। गांव वाले अब बेखौफ अपने जीवन में लौट आए थे, लेकिन आशुतोष के मन में अब भी कुछ सवाल बचे थे। एक अनसुलझी गुत्थी थी। आशुतोष अक्सर सोचता कि वह आत्मा कौन थी जिसने कुएं में इतना आतंक फैलाया था।
क्या वह सचमुच पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी या उसका कोई अंश अब भी कहीं बाकी था? इसी बीच गांव के बाहर स्थित जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में अजीब सी परछाइयां पेड़ों के बीच घूमती। जानवरों के शव अचानक मिलने लगे। गांव के कुछ बच्चे रात में नींद में चलते हुए जंगल की ओर निकल जाते और सुबह बेहोश मिलते। आशुतोष को एहसास हुआ कि खतरा अभी टला नहीं है। कुएं की आत्मा का कुछ हिस्सा अब जंगल में भटक रहा था। भय का नया ठिकाना। एक रात आशुतोष ने गांव के बुजुर्ग पंडित दयानंद से सलाह ली। पंडित जी ने बताया कि वह आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। उसके शाप का एक अंश अब जंगल के प्राचीन विषकुंड में जा बसा है। जब तक उसे वहां से हटाया नहीं जाता, गांव पर संकट बना रहेगा। आशुतोष ने फिर से तैयारी की। इस बार उसके साथ गांव के कुछ और युवा भी थे। मालिनी, जो आयुर्वेद की जानकार थी, और अर्जुन, जो धनुष बाण चलाने में निपुण था। अगली अमावस्या की रात वे जंगल के विषकुंड की ओर बढ़े। वहां घना अंधेरा था और सन्नाटे में सिर्फ उनके कदमों की आवाज थी। जैसे ही वे विषकुंड के पास पहुंचे, पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझ गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके सामने वही काली परछाई प्रकट हुई। यह उस आत्मा का अंतिम और सबसे शक्तिशाली रूप था। अंतिम टकराव। आशुतोष ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार आत्मा की शक्ति कहीं अधिक थी। हर मंत्र के साथ आत्मा और अधिक भयंकर हो रही थी। तभी मालिनी ने विषकुंड में से निकला एक जड़ी बूटी का जल छिड़क दिया और अर्जुन ने उस पर पवित्र तीर चलाया। आत्मा की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसने कराहते हुए कहा, तुम लोग मुझे बार बार क्यों मिटाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो उन अन्यायों का बदला ले रही थी जो मुझे जिंदा जलाकर किए गए थे। तभी पंडित दयानंद के शब्द याद आए, हर आत्मा को मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। मुक्ति का मार्ग। आशुतोष ने आत्मा से कहा, तुम्हें बदला नहीं, शांति चाहिए। तुम्हारा दर्द समझता हूं। मंत्रों के साथ उन्होंने आत्मा को शांति दी। आत्मा की काली परछाई धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदल गई और मुक्त हो गई। जंगल में हलचल थम गई और एक सुकून भरी शांति फैल गई। अब सतपुरा गांव के लोग निडर होकर जंगल में जाते हैं। विषकुंड को पवित्र स्थल में बदल दिया गया ताकि कोई आत्मा फिर भटक न सके। अमावस्या की रात अब गांव में डर नहीं, बलिदान, साहस और मुक्ति की कहानी बन गई थी। कहानी का यह अध्याय समाप्त, लेकिन हर अमावस्या एक नई कहानी की संभावना छोड़ जाती है।